नाज़रीन गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुफ़र लोलाबी। नाज़रीन खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। गुलमर्ग हमले के बाद तलाशी कार्रवाई तेज। हमले में 2 सिविल पोर्टर और 2 फौजी जवान जाम बहक, 6 दीगर जख्मी। श्रीनगर के छतबल में नामालूम लाश बरामद। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात की शुरू। श्रीनगर में इंडियन रशीद की क़यादत में अवामी इत्तेहाद पार्टी का एहतजाज। दरबार मूव की बहाली का किया मुतालबा। जस्टिस संजीव खन्ना मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। 11 नवंबर को जस्टिस खन्ना नींगे हलफ। गजा की पट्टी पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 150 अफराद जाम बहक। सूरत हाल इंतहाई संगीन। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि बूटा पथरी हमले के बाद तलाशी कार्रवाई तेज कर दी गई है। बता दें कि इस हमले में 2 सिविल पोर्टर, 2 फौजी जवान जाम बहक हुए हैं, जबकि 6 दीगर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। देर शाम ये वाक़ा पेश आया था, जहां पे फौजी काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 4 तक पहुंच गई। और आपको बता दें कि कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर ये 4था हमला है। आपको याद होगा कि इससे पहले शोपियां में एक गैर मकामी की लाश बरामद हुई। उसके बाद गगनगीर का हमला, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। और फिर कल हमने देखा कि कल सुबह ही त्राल में एक गैर मकामी शख्स को निशाना बनाया गया, वो जख्मी हुआ, अगर उसकी हालत मुस्तहकम है। और ये और एक हमला, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर ये 4था बड़ा हमला है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंटों के हमले में हलाकतों की तादाद अब 4 हो गई है। हलाक होने वालों में 2 शहरी पोर्टर्स और 2 फौजी शामिल है। मुश्ताक अहमद और ज़ुहूर अहमद के बतौर जो पोर्टर है उनकी शनाख्त हुई है। और यह हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बूटा पथरी के नज़ीर ढोक इलाके में हुआ, जहां फौज के काफिले को निशाना बनाया गया। हमले में 4 फौजी एहलकारों समेत 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई इलाके में शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स के मज़ीद एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है और हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर बूटा पथरी के इलाके में जारी है। और इस हवाले से सर्च ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स ने क्षेत्र में हिफाजती इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए हैं और सिक्योरिटी फोर्स को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा बूटा पथरी आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इशफाक हमारे साथ है। इशफाक डार बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, सर्च ऑपरेशन को मज़ीद तेज कर दिया गया है, क्या हमला आरोप का कोई अभी तक सुराग मिल पाया है? देखिए रोज जिस तरह से कल शाम को ये बूटा पथरी का नागिन इलाका जो है, यहाँ पर ये हमला हुआ है, दरगाह पर एक फौजी गाड़ी पे हमला किया गया है। उसमें 4 जवान जो है घायल हुए थे और जिसमें 2 पोर्टर्स है और दो फौजी जवान है, वो उन्होंने इसमें जो है की है। और इस हवाले से आपको बताता चलो कि ये इलाका जो है ये वही बूटा पथरी का इलाका है और जंग जगलत वाला इलाका है, जहाँ पर तलाशी अभियान जो है चलाया जा रहा है। और जहाँ पर CRPF, जहाँ पर 126 बटालियन के साथ साथ यहाँ पर RR, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस है मजीद इस ऑपरेशन में यहाँ पर ऑपरेशन को तेज किया गया है। और यहाँ पर ड्रोन के साथ साथ यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरी एरिया को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, ताकि जो कल ये वाक़ा पेश आया है। क्योंकि इस इलाके के अगर आपको बताते हैं अपने व्यूअर्स से, ये पूरा घना इलाका है, जंगलात वाला इलाका है और गुलमर्ग से 9 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा इलाका है। और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर अभियान जो इलाके में जारी है और यहाँ पर मजीद सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर अभी जो है तलब किया गया है, ताकि इस एरिया को पूरी तरह से बाहर जो एंट्री पॉइंट है उनको भी सील किया गया है, ताकि यहाँ पर अगर ऐसा भी कहा जाए अगर हमले के डेढ़ इलाके में अगर उनकी मौजूदगी होगी तो यहाँ पर जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है फौज की तरफ से। और यहाँ पे जो SOG है और जो पुलिस सिस्टम है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उनको यहाँ पर जो जमीनी कार्रवाई की, जो मिलिटेंट कार्रवाई की उनको यहाँ से रिलीज किया जाए। इशफाक, जब हम इस इलाके की बात करते हैं बूटा पथरी, तो एक शांति वाला इलाका ये माना जाता है, लेकिन इस तरह का बड़ा हमला पेश आना, क्या इस तरह की इनपुट थे कि यहाँ मिलिटेंट की मौजूदगी हो सकती है या इतना बड़ा हमला पेश आ सकता है?
देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इससे 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर जो LOC की वार्ता है उस LOC के बिल्कुल बीच का एरिया जो है ये नागिन 1, नागिन 2 और नागिन 3 बड़ा एक एरिया है जिनके जहाँ पर जो कुछ डॉक्टर भी है क्योंकि 6 महीने के लिए यहाँ पर जो मवेशी पालने के लिए बारामूला से कुछ लोग आते हैं उनके डॉग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये डॉगों से काफी दूर जो एरिया है जहाँ पर ये वाक़ा पेश आते हैं। तो रास्ते के बीच में जो है ये गात नगर के लिए हमला किया गया है जिसमें 4 जो एहलकार जो है जो 4 एहलकार मारे गए हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने से अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है यहाँ पर सॉल्व किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इशफाकदार गुलिस्तानी नुमाइंदा इस बूटापसी इलाके से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी अभियान जो है वो तेज कर दिया है और हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। चलिए सीधा आपको यूपी के महाराजगंज ले चलते हैं जहां इस वक्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कई मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कई कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कई सीनियर विद्यालय, कई आंगनबाड़ी केंद्र, कई पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसमें केवल सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक कार्य प्रश्न होना चाहिए। जब यहाँ पे 240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे स्टेडियम, सोनाली माई के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो या फिर ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम हो, ये सभी जिसके साथ जुड़ने के साथ ही आज चौक नगर पंचायत में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की भव्य दिव्य प्रतिमा को भी लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर चौक नगर पंचायत को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के नाथ पंथ के एक बार सिद्ध योगी थे, जैसे कि आज से 160 वर्ष पूर्व वे धराधाम में अपनी भौतिक देह से नहीं रहे, लेकिन जब वह धराधाम पर भौतिक देह से रहते थे तो चौक में उनका बराबर आना जाना रहता था। चौक में आते थे तब साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिर के हाथी के माध्यम से ही उनको यहाँ पर आना पड़ता था। संगीत जनपद अलग नहीं था, गोरखपुर जनपद का हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से जैसे शाम पर चलने का समय लगता था और फिर उनको यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहाँ रहते थे, यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे। और इतने वर्ष के बाद आप सोचे 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। या उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से
सत्यता जागृत करने और उनकी श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए जो कि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा कश्मीर का टीकाधिकारी हूँ, तो इस दिन से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा कश्मीर का स्मरण किया। तो वहाँ कोहराम मच गया, पूरे इलाके में गम का माहौल देखा जा रहा है। औरतें सीना कोबी करती हुई भी नजर आई। इधर एलखाना ने गुलिस्तान न्यूज से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना। जावेद अहमद चौधरी होंडी नौशहरा से मैं हूँ। मुश्ताक अहमद चौधरी का चचेरा भाई हूँ मैं। सफेरा भाई मेरा है और चचेरा भाई भी है मेरा है। 2 रिश्ते हैं मेरे इसके साथ। इसका पिछले 4 महीने से ये फौज में एज ए पोर्टर गया था, तो बड़ी जद्दोजहद के बाद गया था। यहाँ पोर्टर भी आजकल नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पोर्टर के लिए भी इस तरह काम करना पड़ता है जैसे कि एक परमानेंट मुलाजिम को अपनी नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। इस तरह एक पोर्टर का फॉर्म भी यहाँ पर उरूज पर होता है जब पोर्टर भर्ती होती है। तो इस सिलसिले में ये हमारा मुश्ताक अहमद चौधरी जो था, ये भी एक पोर्टर एज ए पोर्टर गया था और फौज में 4 महीने से अभी तनख्वाह भी नहीं मिली। अभी 20 दिन की तनख्वाह टोटल मिली है इनको। तो इसकी घर की हालत ये है कि इसका बाप जो है वो एक सीए पेशेंट है, जिसको महीने में 15,000 रुपया तकरीबन खर्चा, 15 से 20,000 रुपया खर्चा आता है। और घर की कंडीशन ये है कि घर का पानी भी जो है वो भी खरीद कर ही लाना है। इनके पास में कमाने वाला यही था। दूसरा भाई जो है वो भी एज ए लेबर है, वो भी लेबर है। और इसका बाप अलग रहता है। इसका जो बाप है इसके साथ है, इसकी माँ इसके साथ है, और इसका एक बच्चा है, इसकी बीवी है, और ये भाई इसका भी है, वो भी अलग रह रहा है, वो भी एक लेबर है। ये पोर्टर का काम करता है। ये 5वां महीना चल रहा है इनका, 5वां महीना चल रहा है। अब दिसंबर में इनको 6 दिसंबर वापस आना था। तो इसमें जब हमने कल शाम को सुना कि मुश्ताक अहमद चौधरी इनकाउंटर में फंस गए हैं और उनका फिर 8-9 बजे तक क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे और भी 2-3 लड़के वहाँ पर हैं जो उनके, इसका एक भांजा था और इसका चचेरा भाई था, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हमारा भी मुश्ताक अहमद चौधरी जो है वो इस इंसिडेंट में मारा गया है। तो हमको शाम को, कल शाम से हम यहाँ पर 8-10 बजे से रात को बैठे थे इनके पास। और इसके फादर की कैसी कंडीशन है कि इसको हम रात में बता नहीं सके, अभी तक भी इसको नहीं बता सके कि आपके बेटे की डेथ। उसी टाइम जब वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ उसी टाइम पता चला, 7 बजे पता चला। इनकाउंटर 4 बजे, तो 4 से 5 तक हुआ है। तो लेकिन हमें 7 बजे रिपोर्ट आई कि हमारे लड़के की डेथ हो गई है वहाँ पर। आखिरी बार कब बात हुई थी? दिन के 1 बजे इसने बीवी के साथ बात की थी और अपने बच्चे के साथ बात की थी। 3 साल का बच्चा है इसका, उसके साथ भी बात की थी। और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। अभी 4 ही दिन हुए हैं इसको ड्यूटी पर वापस ज्वाइन, छुट्टी आया था, 4 ही दिन हुए हैं इसको ये ड्यूटी वापस ज्वाइन गुलमर्ग में किया इसने। और बदकिस्मती का आलम है। इलाके की कितने लड़के वहाँ? आगे बढ़ते इधर भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने शहरी हलाकतों की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। उन्होंने कहा कि हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं, सर आज जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हमला हुआ है। लगातार जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं, अभी हमने देखा था कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक प्रवासी मजदूर पर हमला हुआ और आज 2 जवान शहीद हुए। रोज पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है, पहले की तरह उसके सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल मुस्तैद है, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। जिनके हाथों में हथियार है और भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें या तो जेल में पहुंचाया जाएगा या कब्र में लटाया जाएगा। शांति बहाली हमारी सरकार की, भाजपा सरकार की वचनबद्धता है और हमने करके दिखाई। जम्मू कश्मीर में दशकों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की बहाली हुई है, भारी पोलिंग हुई है, विकास हुआ है, विश्वास हुआ है, शांति बहाली हुई है। ये सब चीजें पाकिस्तान से पच नहीं रही, पाकिस्तान से पच नहीं। लेकिन सर अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि बड़े दावे किए जाते थे कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, लेकिन अभी भी हालात नहीं बने हुए हैं। ऐसा है कि चुनाव में याद करिए पिछले 4 दशकों के चुनाव, एक भी पत्ता, एक भी घटना होने नहीं दी गई। और आगे भी हमारी वचनबद्धता है, ये समय राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं।
आतंक को जवाब देने का है। तो बहुत अहम है, लगातार जिस तरह से मामला सामने आए हैं उसके बाद केंद्र सरकार भी अपने डाटा दे रही है, उसके बावजूद भी इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति इस स्तर की हो रही है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार विफल हुई है और ये एलजी राज की वजह से हो रहा है। आतंकवाद का समूल नाश हो चुका है, ये आखिरी सांसें हैं जो आतंकवाद ले रहा है, उसको भी समाप्त किया जाए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की बात आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि हमला आवरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर से इसके लिए बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि छताबल में दरियाई जहनी से एक नामालूम लाश बरामद हुई है, जबकि पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर इस वाले से तहकीकात शुरू की है। इधर बडगाम से भी खबर है कि बुगरू बडगाम में भी एक शख्स की लाश बरामद हुई। आपको बता दें कि बच्ची के श्रीनगर जिला के छताबल इलाके के नलनपुरे के करीब दरियाई जहनी से आज सुबह एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इतलात के मुताबिक आज सुबह छतरबल के नालबनपुरा में दरियाई जहनी से एक नामालूम लाश बरामद हुई, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी और पुलिस जाए मौके पर पहुंचे और उन्होंने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने मुकामी लोगों से लाश की शिनाख्त करने में मदद की अपील की है। एक खबर यह भी है कि बुगरू बडगाम से भी एक शख्स की लाश बरामद हुई है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे गुलिस्तानी नुमाइंदा इमरान नई को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि एक तो छतरबल से भी एक लाश बरामद हुई है, इधर बडगाम से भी लाश बरामद हुई है, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? इमरान, आप तक आवाज आ रही है? जी जी बताएं। ये जो लाश बरामद हुई है इस हवाले से क्या मजीद तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल जहूर, आज भी श्रीनगर में हसबन इलाके में एक अनआइडेंटिफाइड यानी एक अदमशनाख्त जो लाश है वो बरामद की गई है और इस हवाले से पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है और उन्हें लाश को अपनी तहवील में लिया है। और ये गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान अगर देखा जाए तो श्रीनगर में ये तीसरी ऐसी लाश है जो बरामद की गई है अदमशनाख्त लाश। कल भी बेमिना में और रेलवे स्टेशन पर एक 2 अलग अलग जो है डेड बॉडीज को रिकवर किया गया था। जैसे आपने बताया कि बडगाम में भी एक डेड बॉडी अभी कुछ देर कबल रिकवर की गई है। तो कुल मिला के 2 रोज के दौरान अभी तक तकरीबन 4 लाशें बरामद की गई है अदमशनाख्त, जिनमें कल श्रीनगर में एक गैर मकामी शहरी की लाश भी बरामद हुई थी। और आज भी इस सिलसिले में हसबन इलाके में एक लाश पुलिस ने अपनी तहवील में लिए उसे बरामद किया है और इस हवाले से अभी तहकीकात शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी लाश की जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाई है, वो अदमशनाख्त लाश है। तो इस हवाले से पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और मजीद तहकीकात का इंतजार करना पड़ेगा। तो लेकिन कुछ मैंने कहा कि आप बता रहे थे कि श्रीनगर में पिछले दिनों भी जो है कई नामालूम लाश जो है वो बरामद हुई और आज भी बडगाम से भी खबर आ रही है। क्या ये लोकल्स की होती है या नॉन लोकल्स की होती है, इस वाले से कोई इत्तलात? जैसे मैंने जरूर कहा कि ये चौथी लाश है आज इस वक्त तक। जिस तरह से कल श्रीनगर में 2 लाशें बरामद हुई थी और उसमें एक बंगाल के रहने वाले एक शख्स की लाश थी, एक गैर मकामी शहरी की लाश थी और एक मकामी शहरी की लाश थी। आज जो 2 लाशें बरामद हुई हैं, एक तो छतरबल में इसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है तो उसका भी पता चलेगा। हालांकि पुलिस तहकीकात कर रही है, लाश को अपनी तहवील में लिया है। और इसी तरह से बडगाम में भी एक लाश को आज बरामद किया गया। हालांकि जो बडगाम की लाश है वो खुलिए से लग रहा है कि एक मकामी शहरी की हो सकती है, लेकिन अभी उसकी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। दोनों लाशें जो आज दिन बरामद हुई हैं 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और दोनों पर पुलिस की तहकीकात जारी है। बहुत तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि छतरबल से एक शख्स की नामालूम लाश बरामद हुई है, वहीं बडगाम से भी एक लाश बरामद हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई जो है इस हवाले से शुरू की। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जोरदार एहतजाज किया है और दरबार मोह की बहाली को लेकर ये अवामी इत्तेहाद पार्टी का एहतजाज था। मुतालबा किया है उन्होंने कि दरबार मोह को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जो पुरानी रिवायत थी उसको बहाल किया जाए। और वहीं इस बीच इंजीनियर रशीद खुद इस
जुलूस की क़यादत कर रहे थे और उन्होंने वज़ीर उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला अपने वादे से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा मुस्तकिल दारुल हुकूमत कहाँ है, हमारी मुस्तकिल राजधानी कहाँ है। इस हवाले से लोग जो है उनसे सवालात कर रहे हैं और इसको लेकर आज उन्होंने जोरदार एहतजाज किया। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की सरबराही में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने श्रीनगर में ये एहतजाज किया है, जिसमें अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों की खास तादाद में शिरकत की। इंजीनियर रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने वादों से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने लोगों से वादा किया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो दरबार मुल्क की जो पुरानी रिवायत थी उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई इक़दाम सरकार ने नहीं उठाया है और इसी को लेकर आज अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एहतजाज किया। सिविल सेक्रेटरी तक उन्होंने पैदल मार्च किया। इस मौके पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के दीगर कारकुनान भी इंजीनियर रशीद के साथ मौजूद थे और कहीं न कहीं सरकार से उन्होंने मुतालबा किया कि जो दरबार मुल्क की रिवायत है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम आपके साथ हैं, श्रीनगर है ना जम्मू है। आज हम इस प्रोजेक्ट की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाते ही दरबार मुखी रिवायत को बहाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा दारुल खिलाफा कौन है। आज हमारी आवाम जो है उन्हें पता नहीं कि उन्हें जम्मू जाना है या श्रीनगर जाना है। लोगों के मसाइल का कोई हल ही नहीं। लोग परेशान हैं कि उनकी फाइलें श्रीनगर में हैं या जम्मू में है। या तो दरबार मुल्क को बहाल किया जाए या श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल खिलाफा करार दिया जाए। इसी चीज को ले किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर दरबार मुल्क को बहाल किया जाए। लेकिन जो उमर साहब का तरीका है वो गलत है। वो सिर्फ वादे करते हैं और पलट जाते हैं। अगर उमर साहब को जम्मू कश्मीर का पलटू राम नीतीश कुमार न कहा जाए तो बेजान होगा। हम सेक्रेटरी तक जाएंगे, अपना एहतजाज दर्ज करेंगे और वहाँ आपसे फिर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा ने स्लॉटर हाउस तामीर करने की शुरुआत की थी और इस तामीराती काम के लिए 1,63,00,000 रुपये मंजूर किए गए थे और मज़कूरा इमारत की तामीर नए बस स्टैंड पुलवामा के करीब साल 2022 में शुरू की गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मज़कूरा इमारत पर तामीराती काम अचानक रोक दिया गया और ये जगह अब कोड़ेदान में तब्दील हुई है। मुकामी लोगों ने नवमंतखब हुकूमत और LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। पुलवामा ने जो है एक कॉमनली डिसीजन लिया था और अप्रूव हुआ था स्लॉटर हाउस जो हमारा अड्डा है ऊपर वहाँ पे, बट कुछ रीजन्स की वजह से जो हमें भी खुद पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या वजूहत हैं कि हमारी इस कम्युनिटी को और पुलवामा को जो है इससे दूर रखा जा रहा है। उससे जो है पैसे भी जो है वहाँ पे लगाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम आधा हो चुका है। बदकिस्मती से जो है काम रुका हुआ है और मैं फिर से आपके माध्यम से जो है अपने जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे हमारे CM साहब हैं या हमारे अजीज साहब हैं या हमारे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं या हमारे DC साहब हैं और खुद हमारे जो है वो ग्राम परा साहब जो इलेक्टेड MLA हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस को देखें कि कहाँ पे कौन सी वजूहत हैं। अगर कुछ है तो उसको दूर करें। और एक्चुअली ये 2022 में एक इनिशिएटिव लिया गया था म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से। एक अच्छा इनिशिएटिव था। 1.63 करोड़ रुपये का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था स्लॉटर हाउस। तो इसमें फिर एक दिक्कत आ गई कि हमारे यहाँ लैंड थी, जो हमारे वहाँ लैंड थी, डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर आया, उससे हमें ये महसूस हुआ कि हमारे यहाँ लैंड की कमी है। थोड़ा बहुत इसे देखिए कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और ये लैंड किसने हुआ, ये बस स्टैंड की जमीन में हुआ या दूसरी जमीन में हुआ। तो उसी सिलसिले में थोड़ा बहुत इसमें गैप रह गया, कम से कम 1 साल का गैप। आज के डेट में इसकी जो प्रोसेस है वो टेंडरिंग की प्रोसेस अभी चालू है और डायरेक्टर ऑफिस से यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा की ऑफिस से इसका जो सारा एग्जीक्यूशन था, जो भी कुछ काम पेंडिंग था, वो अभी तक फिलहाल मुकम्मल हो गया है। अब जहाँ रुका है वो सिर्फ और सिर्फ R&D पुलवामा में रुका है, क्योंकि वहाँ पे टेंडरिंग इसकी नए सिरे से की गई है। और जो लास्ट वाला है के ताज़ा उर्दू खबरनामे अपना मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।